पाकिस्तान ने ईरान मिसाइल हमले का भरपूर जवाब देते हुए ईरान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान के सूबा सिस्तान और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में किसी शहरी या ईरानी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया, जबकि ISPR की जानिब से जारी करदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट नामी दहशतगर्द तंजीमों के जेर इस्तेमाल ठिकानों को इंटेलिजेंस इतला के साथ मबनी ऑपरेशन में कामयाबी से निशाना बनाया। निशाना बनाए गए ठिकाने दहशतगर्दों के इस्तेमाल में थे। ISPR ने मजीद कहा है कि कोलेट्रल नुकसान से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरती गई। दुरुस्त हमले ड्रोन्स, रॉकेटों, बारूदी सुरंगों और स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल करते हुए किए गए। अच्छा नाज़रीन, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि दोनों हमसाया ममालिक आमने सामने आए हों। माजी में भी पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में नशेब व फराज देखा गया। ईरान दुनिया में पहला मुल्क था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि ईरान ने एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने ये एयर स्ट्राइक टेररिस्ट को मारने के लिए की थी और उन्होंने मारी भी। लेकिन उसके एक दिन बाद ही पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की है और खबर अब ये आ रही है कि पाकिस्तान ने एक मिशन लॉन्च कर दिया है जिसमें वो ईरान पर अटैक करने की सोच रहा है। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि शायद ये भी इजराइल और यमन की तरह युद्ध शुरू हो जाएगा। वैसे ही दो जगह पर पहले ही युद्ध चल रहा है, एक रशिया और यूक्रेन में, दूसरा यमन और इजराइल में। और अगर अब ये भी शुरू हो जाता है तो ये तीसरा युद्ध होगा जो दुनिया में शुरू हो जाएगा ईरान और पाकिस्तान के बीच में। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो को। मैं आपसे मिलूंगा वीडियो के अंत में। जिसने तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान को तस्लीम किया था, जबकि पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने 1979 के इनकलाब ईरान के बाद वहाँ की हुकूमत को तस्लीम किया था। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान साहब ने 1949 में तेहरान, जबकि 1950 में पाकिस्तान बनने के बाद शाह ऑफ ईरान ने पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा किया था। ईरान में 1979 के इनकलाब से पहले माजी में पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा दोस्ताना थे और इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इंडिया के साथ जंग में ईरान ने पाकिस्तान की हिमायत की थी। 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद उस वक्त ईरान के शाह के एक बयान का हवाला देते हुए लिखा गया कि ईरान पाकिस्तान को मज़ीद टुकड़े होता नहीं देखना चाहता और इंडिया को बता दिया गया था कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की कशीदगी मज़ीद बढ़ गई तो वो पाकिस्तान की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा नाज़रीन, यहाँ तक तो ताल्लुकात अच्छे और बहुत ज़्यादा दोस्ताना रहे। तहम ये ताल्लुकात 1979 में कुछ मजहबी के बाइस कुछ वक्त के लिए ख़राब हो गए। अफ़गानिस्तान में 90 की दहाई में जब अफ़गान तालिबान ने हुकूमत कायम की तो तब भी पाकिस्तान और ईरान ने दो रास्ते इख्तियार किए। जर्नल ऑफ एशियन स्टडीज़ के मुताबिक सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ अफ़गान जहाद में ईरान और पाकिस्तान दोनों सोवियत यूनियन के मुखालिफ थे। तहम ईरान ने शिमाली इत्तेहाद, जबकि पाकिस्तान ने मुजाहिदीन का साथ दिया था। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने अफ़गान तालिबान की हुकूमत तस्लीम की थी, जबकि ईरान ने अफ़गानिस्तान में मौजूद शिमाली इत्तेहाद की हिमायत का ऐलान किया था। और बाद 1998 में अफ़गान सूबा मज़ार शरीफ में ईरान के सिफारतकारों को मार दिया गया और जब अफ़गान तालिबान ने काबुल के बाद मज़ार शरीफ पर कब्ज़ा किया, इस सब के बावजूद भी पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात इस नहज पर नहीं आए थे कि सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता हो जाते। पाकिस्तान और ईरान के माबैन पाकिस्तानी सूबा बलूचिस्तान और ईरानी सूबा सिस्तान और बलूचिस्तान के साथ 909 किलोमीटर पर मुहित एक लंबी सरहद है और इस सरहद पर माजी में मुख्तलिफ वाक़यात भी सामने आए और इस सरहद पर माजी में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को भी निशाना बनाया गया। माजी में ताल्लुकात उस वक्त ज़्यादा तनाव का शिकार हुए थे जब इंडिया के जासूस कुलभूषण यादव ईरान से इसी सरहद के ज़रिए पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में दाखिल हुआ और यहाँ उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कुलभूषण यादव, जो कि मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा, इस वक्त भी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की तहवील में है, जबकि इस सबसे बढ़कर माजी में पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी के मामलात में ईरान की मदद भी की है।
इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा कुसूरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया कुसूरी साहब वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया खुर्शीद महमूद कुसूरी साहब वक्त देने के लिए। कुसूरी साहब, ईरानी हमले के बाद पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की है और हमने देखा है कि पहले भी पाकिस्तान ने बड़ा मेचोरिटी का सबूत दिया जब ईरान की जानिब से ये मज़मूम हरकत की गई कि सिफारती सतह पर मामले को उठाया गया, लेकिन वहाँ से जो रिस्पॉन्स आया वो भी आपके सामने है। वज़ीर ख़ारजा ने जिस तरह का रिस्पॉन्स दिया वो किसी मुल्क के वज़ीर ख़ारजा की बॉडी लैंग्वेज नहीं होती। आप खुद भी इस मनसब पे फाइज रह चुके हैं, आप अच्छे तरीके से समझते हैं। फिर पाकिस्तान ने बहरहाल आज रिटेलिएट किया और ईंट का जवाब पत्थर से दिया। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? मुझे तो जी, मैं इस तरह देखता हूँ कि बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है सारे मामले पे कमेंट करते हुए, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के सदियों पर मुहीत ताल्लुकात हैं, मजहबी, सकाफती और तमद्दुनी, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये नाकाबिल फ़हम है कि किस ईरान ने क्या सोच के ये हमला किया था। मेरा अपना उस पर थियरी है, क्योंकि मेरा अपना ये ख्याल है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर जो मर्जी अब कह रहे हों उनको पता ही नहीं था। मेरी अपनी थियरी ये है कि वहाँ मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं ईरान में, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनके फिर रहबर हैं, और फिर ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड या पासदारान है, इन पासदारान अंडर प्रेशर रहे हैं। मजहबी उनकी जो कुव्वतें हैं, पहले तो ख़वातीन का बहुत कई महीने मामला चला, अब फिर जो ईरान की कहानी चली है उसमें 2-3 बड़े वाक़यात हो गए इज़राइल के। इज़राइल के साथ ये हुआ कि पहले ईरान ने उनको बल्कि वार्निंग भी दी इज़राइल को कि, और फॉरेन मिनिस्टर ने दी कि जी हम ये करेंगे वो करेंगे अगर इज़राइल एक सर्टन लाइन क्रॉस कर गया। अब 100 से ज़्यादा दिन हो गए हैं और बेचारे मासूम फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं। तो ठीक है, इज़राइल और तरीके सोच सकता था, इस्लामी बरादर ममालिक से बात कर सकता था ईरान के, जिसका वे आउट क्या है। तो मैं लेकिन लग ही रहा है उसके बाद फिर उन्होंने। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तान रिटेलिएट करने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की भी बहुत बड़ी बेइज्जती है, क्योंकि कोई भी देश ऐसे ही नहीं किसी की एयर स्पेस को वायलेट करके कोई एयर स्ट्राइक कर सकता है। क्योंकि भारत ने एयर स्ट्राइक की थी, उसके पीछे भारत के पास कारण था, पाकिस्तान की तरफ से, या कह ले पाकिस्तान ने ही शायद टेररिस्ट अटैक करवाए थे जिसमें बहुत सारे जवान शहीद हुए थे, जिसके जवाब में हमने एयर स्ट्राइक की थी। लेकिन ईरान का एयर स्ट्राइक करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि एक तो ईरान मुस्लिम कंट्री है, दूसरा ईरान और पाकिस्तान के बीच में ऐसा कोई विवाद भी नहीं है, ना कोई जमीनी विवाद, ना कोई ऐसा कुछ जिसकी वजह से वो दोनों आपस में लड़े। लेकिन फिर भी ईरान ने पाकिस्तान पर हमला बोल दिया। पाकिस्तान तो यहाँ तक कह रहा है कि ये हमले के पीछे भी भारत ही है, लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। और अब देखना ये है कि क्या सच में यमन, इजराइल और रशिया और यूक्रेन की तरह अब पाकिस्तान और ईरान में भी जंग छिड़ जाएगी। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे हम वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा कई लोगों का कहना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके। अगर आपको कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।